हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस में मैं सुनैना मैम आज नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक हम लोग जो है, टॉपिक नहीं बोलिए, सब टॉपिक बोलिए, जिसमें कि हम लोग कुछ अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को देख रहे थे। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन के 5 प्रकार को हमने देख लिया था। छठे प्रकार की बारी है और छठे प्रकार में हम लोग कायिक प्रजनन की विधियां देखेंगे। यानी कि सबसे पहले बात कायिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है कि पौधे यानी कि किसी भी पौधे के फूल को छोड़कर यानी पुष्प को छोड़ करके बाकी शेष भाग होता है, जो चाहे वो जड़ रहे, तना रहे, पत्ती रहे, ठीक है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो नए पौधे की उत्पत्ति होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कायिक प्रजनन कहलाती है। ठीक है, तो ऐसा किसमें होता है, तो ऐसा जो है हम जो मतलब कि खाली फूल को छोड़ करके बाकी जड़, तना, पत्ती सबके साथ किसके साथ करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं किसका, तो मान के चले रेडिस हो गया, या फिर क्या कहते हैं आपका, रेडिस में क्या होता है, जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, फिर उसके बाद जो है पत्तियों के द्वारा होता है, फिर उसके बाद जो है आपका और भी कई ऐसे मतलब कि जैसे शाखाओं के भी द्वारा क्या होता है, वर्धी प्रजनन होता है, यानी कि कायिक प्रजनन होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो कायिक प्रजनन है यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है हमने कितने प्रकार का देखा, तो 2 प्रकार का देखा। पहला हो गया आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। यानी कि प्राकृतिक वर्धी प्रजनन में क्या होता है, यानी कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि जिसे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में जो है हम विभिन्न प्रकार के मतलब कि पौधों से क्या करते हैं, नए संतति की उत्पत्ति करते हैं, यानी नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं। हम हमेशा याद रखेंगे कि कायिक प्रजनन में केवल क्या होता है, वनस्पतियों से ही हम प्रजनन की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत लाते हैं। तो ये प्राकृतिक वर्धी प्रजनन में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं कई विधियों से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आप देख रहे हैं कि जड़ों के द्वारा। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कि हम क्या करते हैं, जड़ से अन्य पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्यों होता है इसमें, क्योंकि कुछ पौधे की जड़ें जो होती है, यानी कि उसमें जो जड़ होती है उसकी अपस्थानिक जड़ें होती है, एडवेंटिटियस जड़ होती है। यानी कि एडवेंटिटियस रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि भूमि में जो है कई से कई फैले होते हैं, जिससे कि ये जड़ से क्या होती है, यानी कि अगर हम उस पेड़ को निकाल भी ले यानी उखाड़ भी दे तो कुछ जड़ क्या होती है, मिट्टी में रह जाते हैं और उस जड़ों से क्या होता है, नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, मूली का ले सकते हैं, गाजर का ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं, फिर उसके बाद जो है और भी, और जैसे कि प्लांट की अगर हम बात करें, क्या बोले, शकरकंद की भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जड़ों से हम अन्य पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन जो है, यानी प्राकृतिक
कायिक प्रजनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो तनों के द्वारा भी किया जा सकता है। तो यानी कि हम किसी भी पौधा के तनों को अगर हम काट करके कहीं अगर दूसरे जगह अगर हम लगा देते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं, तो उससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें कि ये जो तना के द्वारा जो हमारा वर्धी प्रजनन होता है ये भी 3 विधियों के द्वारा जो है संपन्न होता है, जिसमें कि सबसे पहला जो होता है यानी कि तना में सबसे होता है भूमिगत तना द्वारा। तो भूमिगत तना यानी कि बाय अंडरग्राउंड स्टेम, तो यानी कि अंडरग्राउंड कह रहा है यानी कि भूमि के नीचे, भूमि के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो तना होते हैं ये मूल रूप से क्या करते हैं कि ये भी 4 तरह से, मतलब कि 4 प्रकार से, 4 तरह से यानी कि 4 भूमिगत तनों के द्वारा क्या करते हैं, अपने जो है प्रजनन की क्षमता को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। जिसमें कि आपका क्या आ जाता है, पहला आ जाता है प्रकंद, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोम। जैसे कि हम लोग खेत में केला वगैरह गाछ लगाते हैं ना, तो केला का जो पौधा लगाते हैं तो देखे होंगे जब केला की खेती क्या हो जाती है, केला मतलब कि जब पक जाता है तो उस पौधे को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो क्या होता है, केला का जो वो पौधा होता है जब उसको हटाने के बाद भी कुछ जड़ें क्या होती है उसमें रह जाता है, कहाँ, मिट्टी में, भूमि के अंदर रह जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उससे नए केले के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, अदरक देखे होंगे, ये देखिए अदरक का फिगर है, ठीक है। तो अदरक में भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्या निकलते हैं, यानी कि देखिए जब अदरक क्या होगा, इसमें इस टाइप का क्या निकलेगा, कली निकलेगा। क्या निकलता है, कली। अदरक के ऊपर देखेंगे व्हाइट व्हाइट करके क्या निकलता है, एक अंकुरन निकलता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, कली बोलते हैं। तो ये कली फिर किस में मॉडिफाइड हो जाता है, न्यू प्लांट्स में मॉडिफाइड हो जाता है। तो यानी कि कली जब डेवलप होता है, अंकुरन जब क्या होता है, डेवलप होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो न्यू प्लांट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और धीरे धीरे इसमें क्या आने लगते हैं, इसमें रूट्स आने लगते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, रूट्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फिर से यहाँ देखिए कि ये रूट से क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा। इससे भी क्या होगा, अगर आप भूमि के अंदर रखिए तो इस सब में क्या होगा, पौधा आना, यानी जितने नोड्स होंगे, यानी ये जितने भी बर्ड्स होंगे उससे क्या होगा, अलग अलग पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कीजिए, अदरक का जहाँ जहाँ ये कली निकलता है उस कली को क्या कीजिए, काट करके जमीन के अंदर ऐसे गाड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और उससे हम बहुत सारे अदरक को प्राप्त कर सकते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये अदरक में हमने क्या देखा, अदरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं। तो जिंजर में क्या होता है, यानी कि ये रूट देखिए, ये क्या है, कौन से रूट है, एडवेंटिटियस रूट है, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। तो ये अपस्थानिक जड़ क्या होते हैं, यानी कि मूल जड़ से, यानी मेन रूट से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, बहुत ही पतले पतले क्या होते हैं, जड़ उनसे क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। और ये भूमि के अंदर जो है काफी जो है गहराई तक क्या रहते हैं, फैले हुए होते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये अदरक को उखाड़ भी देंगे जमीन से तो क्या होगा, इसकी कुछ जड़ें क्या हो जाएंगी, मिट्टी में रहेंगे ही, और उससे हम नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसा हम, यानी कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि ये भूमिगत तनों के द्वारा हम अन्य मतलब कि पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ऐसा हम किस में देखें, तो ऐसा प्रक्रिया किस में होता है, तो राइजोम में होता है, प्रकंद में होता है। यानी कोई भी मतलब कि कंद से हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। फिर हल्दी का पौधा देखे होंगे जिसको हम टर्मरिक कहते हैं, ठीक है। तो टर्मरिक जो होता है, हल्दी का पौधा में भी क्या होता है, इसी प्रकार होता है।
फिर उसके बाद लोटस, कमल का पौधा जो होता है, कमल का पौधा जो कि क्या होता है, कमल के पौधे क्या होते हैं, जलीय होते हैं, यानी एक्वेटिक होता है। तो इसको जब ऐसे मतलब कि कमल का पौधा देखिएगा ऐसे उखाड़ भी दीजिएगा, फिर क्या होगा, फिर उससे उसका जो कुछ जो मतलब कि कंद रह जाता है जमीन के नीचे, पानी के नीचे, उससे फिर नए कमल के पौधे क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद टाइफा है, एस्पेरिडियम है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, यानी कि प्रकंद यानी कि राइजोम के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो भूमिगत तनों के द्वारा प्रकंद की प्रक्रिया, प्रकंद को देख लिए, और भूमिगत तना के द्वारा अब हम क्या देखेंगे, घन कंद देखेंगे। क्या देखेंगे? घन कंद देखेंगे। तो घन कंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्म्स कहते हैं। तो ये जैसे कि आपको बताए थे, जिमी कंद देखे हैं, अरे कच्चू का ये देखे हैं, कच्चू का जो है मतलब कि कच्चू ही उसको बोलता है, या अलती बोलता है, या अरबी बोलता है। अरबी जानते हैं ना, पेक्चा का जो जड़ में होता है लगा हुआ अरबी, उनका सब्जी भी खाते हैं, ठीक। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एमॉर्फोफिलस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमॉर्फोफिलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोलोकेशिया हो गया, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिमी कंद। इतना लंबा लंबा क्या होता है, वह जस्ट अरबी का क्या होता है, अरबी छोटा छोटा होता है, और वो जिमी कंद क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है, ने ब्राउन टाइप का होता है। जैसे अरबी का कलर होता है ना, वैसा ही जिमीकंद होता है, उसकी भी लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम जिमीकंद में क्या देखते हैं, ये जैसे अरबी ही आप पहचानते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को जानने के लिए उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। पहचान जब हो जाती है तो हमारी समझ क्या होती है, और भी डेवलप होती है, इसमें ऐसा सही में होता है, ठीक है। तो यानी कि हम जब उस चीज को पहचानते, माने कि ये क्या है, आपका एमॉर्फोफिलस है, यानी अरबी है, और इस अरबी में क्या होता है, देखते होंगे बीच बीच में गांठ टाइप का होता है, बीच बीच में क्या होता है, गांठ होता है। तो जब गांठ बने होते हैं, जहाँ इस तरह से क्या होता है, गांठ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स। नोड्स का मतलब भी होता है गांठ, कहते हैं ना नोड बांधो, यानी कि गांठ बांधो, ठीक है। तो ये नोड्स होते हैं, ये भी नोड्स होते हैं, और दो नोड्स के बीच जो स्पेस होता है, जो खाली स्थान होता है, उसे हम इंटरनोड्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड्स कहते हैं। तो ये जो एमॉर्फोफिलस में क्या होता है, ये गांठ से क्या होते हैं, यानी कि जहां जहां नोड्स होंगे उस नोड से क्या होते हैं, कई प्रकार की कलियां क्या होती है, निकलती है। कई प्रकार की कलियां निकलती है, यानी गाछ, जिसको हम लोग ठेठी भाषा में बोलते हैं कि गाछ निकल गया, जल्दी सब्जी बना लो, बोलते हैं ना, ठीक है। तो यह गाछ क्या होता है, निकल जाता है, तो उसको क्या करते हैं, जमीन में कुछ लोग उसको गाड़ देते हैं, फिर उससे कच्चू निकल जाता है। तो ये जो एमॉर्फोफिलस का जो ये मतलब कि कलियां निकला, यानी कि इसको हम कौन सा कली कहेंगे, टर्मिनल बड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल बड कहेंगे, ठीक है। क्यों टर्मिनल कहते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, नोड्स के दोनों ओर मतलब क्या होते हैं, मतलब उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साइड में होता है उत्पन्न, बगल में होता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल बड कहते हैं, ठीक। चलिए दूसरी बात करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्या होते हैं, बगल में भी कुछ नोड क्या होते हैं, यानी कि बगल में, यानी कि कहाँ, यानी कि बीच से भी कुछ कलियां क्या हो जाती है, निकल जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड कहेंगे। तो ये बड फिर क्या हो जाते हैं, ये मॉडिफाइड हो करके किस में बदल जाते हैं, मॉडिफाइड हो करके न्यू प्लांट्स में बदल जाते हैं, नए पौधे में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा यानी कि कॉर्म्स जो होते हैं
वो किसमें होता है, कॉर्म से भी हम नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो कोलोकेशिया हो गया, एमोर्फोफिलस हो गया, फिर उसके बाद आपका क्रोकस हो गया। तो ये सब में कौन सा मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके लिए हमें किसी भी अन्य प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं होती है, ये स्वतः ही क्या हो जाता है, इससे बर्ड्स निकलते हैं और बर्ड्स क्या होता है, प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। आगे हम तो पहला हम राइजोम देख लिए यानी प्रकंद देख लिए, दूसरा हम कॉर्म्स यानी घनकंद देख लिए, तीसरा अब हम लोग देखेंगे कंद। क्या देखेंगे, कंद देखेंगे, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबर कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, ट्यूबर कैसा होता है यानी कि कंद कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। जैसे कि क्या, आलू, जैसे कि आलू, तो आलू हो गया, ये आपका क्या है, गोल होता है। तो आलू में ये क्या होता है यानी कि इस मतलब कि कंद जब क्या होता है, भूमि के अंदर जब रहता है, तो इसके एडवेंटेटियस रूट जब क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, फूलने लगते हैं, तो ये फूल करके क्या होते हैं यानी कि अलग अलग ब्रांचेज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ हम क्या बोलेंगे कि डेवलप्स फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ एंडिंग पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेज, यानी कि जो ब्रांच क्या है भूमि के अंदर है, उसके फूलने से ही किसका निर्माण होता है, कंद का निर्माण होता है, ट्यूबर का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये देखिए कि एक प्रकार का क्या है, ट्यूबर है, यानी पोटैटो एक प्रकार का क्या है, ट्यूबर है। ठीक है, तो ये ट्यूबर क्या होता है कि जब ये भूमि के अंदर होते हैं तो क्या होते हैं, तो इनके जो मतलब कि रूट्स स्टेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, फूलने लगते हैं और अंत में ये एक क्या होता है, प्लांट का जो है फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, तो आलू वगैरह में भी क्या देखते हैं कि उसमें भी क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, कलियां निकलना स्टार्ट हो जाता है, बर्ड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम उसको जमीन के अंदर रखते हैं तो ये देखिए कि क्या करेंगे, उससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ट्यूबर के क्या है, ये रूट्स हैं। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ट्यूबर है। ठीक है, और जिस रूट से मतलब कि जिस रूट से क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेटिंग आई बड कहते हैं। जर्मिनेटिंग आई बड, जिसको कि हम आंख बोलते हैं ना, आलू में आंख आ गया बोलते हैं ना, तो वही यानी कि उसी आंख से, आलू के उसी आंख से यानी उसी अंकुर से क्या होते हैं, प्लांट्स की उत्पत्ति होती है। ठीक, चलिए उसके बाद क्या होता है, जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा, जमीन से ऊपर जब आ जाएगा तो ये क्या होगा, एक यंग सूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यंग सूट कहलाएगा। तो सूट आपको बताए थे कि जो भूमि के क्या हो, ऊपर हो, उसे हम सूट कहते हैं, और जो भूमि के नीचे हो उसे रूट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि कंद जो है वो भी कंद के द्वारा क्या होता है, कंद एक प्रकार का क्या, ट्यूबर एक प्रकार का क्या है, स्टेम है, एक क्या है, स्टेम है, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम के अकॉर्डिंग आता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करा के जो है नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। चलिए हम प्रकंद, घनकंद, कंद, अब देखेंगे सल्क कंद। ठीक है, सल्क कंद यानी कि बल्ब। बल्ब में आप जैसे कि प्याज देखे होंगे, तो ये बल्ब जो होता है तो ये क्या होता है यानी कि रूपांतरित हो करके तनों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप देखे होंगे कि प्याज में भी क्या निकलने लगते हैं, प्याज में, प्याज देखे हैं ना जो हम सब्जी बनाते हैं, तो ये जी बिल्कुल,
तो ये प्याज क्या होता है, यानी कि धीरे धीरे जो ये तना है प्याज में, प्याज से क्या निकलता है, कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उससे पत्ता निकलना शुरू हो जाता है। तो ये पत्ते जो होते हैं क्या करते हैं, ये पत्ते धीरे धीरे क्या करते हैं, एक डिस्क लाइक क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी चकती के जैसा क्या बनाते हैं, धीरे धीरे एक जो है संरचना बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, यानी कि जिसको हम प्याज का क्या कहते हैं, फ्लेशी पार्ट कहते हैं, जो हम क्या करते हैं, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब कि यहाँ देखिए कि ये जो प्याज है, तो प्याज को में देखिए ये सब क्या है, फ्लेशी पार्ट है, यानी इसको जिसका प्याज का गुदा बोलिए। ठीक है, तो ये फ्लेशी लिप्स कहलाता है। और बाकी ये जो लिप्स होता है, जहाँ की उजला उजला प्याज के मुंह पर क्या होता है, उजला उजला पार्ट होता है, जहाँ जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। और ये स्टेम से ही क्या होती है, पत्ते जो है रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ये लीफ है, जो छोटा लीफ होता है, तो उसको हम कहते हैं फॉलिएज लीफ। क्या कहते हैं, फॉलिएज लीफ कहते हैं। और बाकी जो होते हैं, यानी कि जो प्याज को जैसे आप लगाए, या प्याज को ऐसे ही अगर टोकरी में रखिए तो क्या होता है, उससे जो है मतलब कि पौधे तने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उस लीफ को क्या बोलेंगे हम, फॉलिएज लीफ बोलेंगे। ठीक है, तो ये और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उससे क्या निकलते हैं, यानी कि साइड से भी कुछ मतलब कि कलियां निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम एक्सिलरी बड भी कहते हैं। तो चलिए ठीक है, तो हम ऐसा किस में देख सकते हैं, प्याज में देख सकते हैं, लहसुन में भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं। तो उसमें भी क्या है, लहसुन में भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम हर एक कली को, लहसुन के अगर पूरे कली को लगा करेंगे तो वो क्या होते हैं, वो भी स्वेलिंग हो करके क्या होते हैं, अलग अलग कलियां जो है वो भी क्या हो जाती है, मतलब कि अलग अलग किस फॉलिएज लिप्स का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये फॉलिएज लिप्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज किसमें हम देखते हैं, सल्क कंद के अंतर्गत देखते हैं। तो यानी कि ये भी, यानी कि लहसुन प्याज, ये भी हम जमीन के अंदर अगर गाड़ दे तो इससे हमें नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है, कोई दिक्कत। तो हमने क्या देखा कि प्राकृतिक वर्धी प्रजनन जो होता है जड़ों के द्वारा तो देख लिए, तनों के द्वारा भी होता है, तो 4 प्रकार से होता है, प्रकंद, घनकंद, कंद और सल्क कंद के द्वारा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये मतलब कि तना जो होता है ये भी 3 प्रकार से होता है, यानी भूमिगत तना 4 प्रकार से हुआ, लेकिन तना के द्वारा जो होता है 3 प्रकार से होता है। पहला होता है भूमिगत तना द्वारा, अर्धवायवीय तना के द्वारा, और एक होता है वायवीय तना के द्वारा। तो हमने जो देखा प्रकंद, घनकंद, कंद और सलकंद, ये भूमिगत तना के द्वारा हम देखे। अब हम क्या देखेंगे, अर्धवायवीय तनों के द्वारा, यानी कि बाय सब एरियल स्टेम्स। ठीक है, तो बाय सब एरियल स्टेम्स यानी कि इसमें क्या होते हैं, पौधे के जो मतलब कि तने जो होते हैं वो आधा क्या होते हैं, हवा में झूलते रहते हैं। यानी कि आप यूं बोलिए तो हवा में झूलते रहते हैं। तो जैसे कि आपका कद्दू हो गया, कदेमा हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, यानी कि इसके अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं, स्टेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में लटकते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये मूल रूप से क्या देखेंगे, जिस तरह हमने भूमिगत तनों को देखा कि ये 4 प्रकार से क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे अर्धवायवीय तने हैं जो कि ये भी अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, तना के द्वारा अन्य पौधे की उत्पत्ति करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है ऊपरी भूस्तारी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रनर बोलते हैं। रनर मतलब होता है रेंगने वाले पौधे।
तो रेंगने वाले पौधे, तो यानी कि ये जो पौधे होते हैं, यानी कि इसका क्या होता है, यानी कि मॉडिफिकेशन किस में हो जाता है, तो स्टेम में हो जाता है, तनों में हो जाता है। और ये जो भूमि में जो होते हैं हॉरिजेंटली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी क्षैतिज दिशा में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। एकदम देखिएगा कि आज यहाँ लगाए तो 10 दिन में वहाँ क्या हो जाता है, यानी जमीन में आगे बढ़ता चला जाता है, फैलता चला जाता है। तो और बाकी क्या देखते हैं कि इसमें जो होते हैं, यानी कि तो जहां जहां वो तना फैलेगा वहां वहां क्या होगा, वो अपने रूट्स को क्या करेगा, यानी स्टेम क्या होगा, जैसे ही जमीन के टच में आएगा उस स्टेम से क्या होंगे, रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वहां वहां उनकी क्या होगी, जमीन पर पकड़ बनती चली जाएगी। तो ऐसा किसमें होता है, जैसे कि हम देखते हैं ऑक्जेलिस, जिसको खट्टी बूटी कहते हैं, खटमिट्टी बोलते हैं ना, जो कि छोटा छोटा पत्ता होता है, बच्चे सब उसको खट्टी मिट्टी के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो उसके भी पौधे, यहाँ देखिए ऑक्जेलिस का पौधा है, ये क्या है, ऑक्जेलिस का पौधा। इसी तरह गोल गोल क्या होता है, उसका पत्ता होता है, और इसी तरह का पौधा होता है। तो देखिए कि ये क्या रेंगने वाले हैं ना, ये क्या है, रेंगने वाले पौधे हैं। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि जहां जहां ये डाल जाता है, जहां जहां इनके तने जाएंगे, तो वो देखिए क्या है, ये मान के चलिए क्या है, जमीन है ना। तो वहां वहां क्या होगा, जैसे कि ये मेन पौधा था, ये मेन प्लांट था, और ये मेन प्लांट क्या हुआ, जैसे ही इसे लत क्या हुई हॉरिजेंटली, यानी वो आगे ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। तो वहां वहां से क्या हुआ कि जड़ें निकलने शुरू हो गए, और जहां क्या होगा, फिर से यहाँ से न्यू जो है स्टेम्स निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि रेंगने वाले जितने भी पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रनर प्लांट कहलाते हैं। और इसमें यानी कि और भी बहुत सारे पौधा, जैसे कि आपका ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी जो होता है एक प्रकार का बोलिए कि हर्बल प्लांट होता है, जैसे कि तेल वगैरह होता है, ब्राह्मी ऑयल सब, तो ये सब क्या होता है, यानी कि उसी ब्राह्मी के पौधे से क्या किया जाता है, तेल तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद लॉन ग्रास होता है, जैसे कि कुछ लोग जो देखते होंगे कि गार्डन में क्या करते हैं, एक अच्छा घास लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, वो सुंदर लगता है, गार्डन क्या लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, तो वो लॉन ग्रास भी क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा ही लगाता है और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद क्या जाता है, बहुत फैल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा लगाना पड़ता है। तो वो उसमें भी क्या होते हैं, तो उसके भी रूट्स जो होते हैं वो हॉरिजेंटली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, और वो भी क्रीपर होते हैं, फैलने वाले होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लॉन ग्रास हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, ब्राह्मी हो गया, फिर उसके बाद सेंटेला हो गया, फिर उसके बाद साइनोडॉन हो गया। तो ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या होते हैं, रनर के अकॉर्डिंग आते हैं, और जहाँ जहाँ उनके जड़ क्या हो, मतलब कि तना क्या करेंगे, रेंग कर आगे बढ़ेंगे, वहाँ उस तना से क्या होगा, जड़ की उत्पत्ति होगी और फिर से नए पौधे को उत्पन्न करेगा। ठीक, चलिए दूसरा हम क्या देखते हैं, ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम अंतःभूस्तारी। क्या बोलेंगे, अंतःभूस्तारी, यानी कि शक्कर बोलेंगे। तो ये शक्कर जो होता है, तो यानी देखिए अंतःभूस्तारी, यानी कि ये भी क्या होगा, जमीन के अंदर होगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, मतलब कि तिरछी रूप से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि क्या होगा, उसका डाल क्या होगा, सीधा करते करते एकदम क्या हो जाता है, झुक जाता है, यानी तिरछा ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसमें यानी कि कौन कौन, जैसे पुदीना देखे होंगे, पुदीना का पौधा जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंथा बोलते हैं, ऐसे मिंट बोलते हैं, बॉटनिकल में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, मेंथा बोलेंगे, जो तिरछा हो जाता है।
हाँ, फिर सुपारी का गाछ सीधा आता, ताड़ का कुछ कुछ पेड़ होता है जो कि वो भी क्या हो जाता है, कभी कभी मतलब कि तिरछा हो जाता, कुछ कुछ पौधे तिरछे हो जाते हैं, कुछ कुछ होता है, लेकिन वो आप अंतःभूस्तारी में नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन है कि कुछ ही पौधा जिसको कि वैसा नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, खाद पानी वैसा नहीं मिल पाता है, तो वो तिरछा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये पौधा जैसे कि क्या होता है, जिसमें कि मेंथा हो गया, फिर क्राइसैंथेमम हो गया, तो ये सब क्या है कि इसमें जो मेन जड़ होते हैं, तो ये देखिए एक मोटा जड़ होता है, उससे कई जड़ क्या होते हैं, निकले हुए रहते, तो ये क्या होते हैं, जमीन के अंदर कहीं से कहीं तक क्या होते हैं, फैले रहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सक्कर कहते हैं, यानी अंतःभूस्तारी एकदम जमीन में गहराई तक क्या होते हैं, वो जड़ धसे हुए होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो ये देखिए कि मेन स्टेम है, यानी मुख्य तना है, क्या है, मुख्य तना है, और इसमें हम क्या देखते हैं कि मुख्य तना जो है और पत्तियां क्या हो रही है, यानी कि एकदम झुक जा रही है, यानी कि भूमि में झुक जा रही है, और ये जो अलग से जो मतलब कि तना निकला है, जिसको कि हम एरियल सूट कहते हैं, क्या कहते हैं, एरियल सूट, इस तरह से रहेगा, एकदम सीधा भी नहीं जाएगा, इस तरह से हो जाता है, ठीक है, यानी तिरछा ही क्या होता है, तना का वो क्या करेगा, निर्माण करेगा, और ये तना जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य शाखा से, मुख्य तना से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, समझ में आ गया। तो ऐसा किसमें देखेंगे, पुदीना में देखेंगे, फिर उसके बाद क्राइसैंथेमम में देखेंगे, ठीक है, पुदीना बोलिए सर, पुदीना ये प्लांट का नाम है, ठीक है, नहीं है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा हो जाता है यानी अर्धवायवीय तना, सब एरियल स्टेम जो होता है, पहला रनर देख लिए, दूसरा सकर देख लिए, तीसरा आप देखेंगे ऑफसेट यानी भूस्तारिका, क्या देखेंगे, ऑफसेट यानी भूस्तारिका। भूस्तारिका के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जैसे कि आपको बताए थे जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी, तो जलकुंभी में क्या है कि 8 माह में 65,000 से भी ज्यादा पौधे की उत्पत्ति करने की क्या होती है, क्षमता रहती है, बताए थे, ठीक है, यानी कि 8 महीना में इतना पौधा वो ऑटोमेटिक, चाहे आप लगाइए कि नहीं लगाइए, वो होना चाहिए, सिर्फ उनका क्या होना चाहिए, यानी कि जलीय आवास होना चाहिए, यानी पोखर नदी होना चाहिए, वहाँ वो क्या कर लेता, ग्रो कर लेता है। तो ये क्या है, यानी कि ऑफसेट के अंतर्गत आने वाले पौधे क्या होते हैं, जलीय होते हैं, और इनकी जड़ें भी क्या होती है, यानी रनर होता है, यानी पानी के अंदर, वो उनकी जड़ें पानी के अंदर क्या होती है, कहीं से कहीं फैली होती है, तो जहां जहां जड़ जाएगा वहां वहां से नए पौधे की क्या करेगा, उत्पत्ति करेगा। तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो ऑफसेट प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, बायोन्सी होते हैं, ठीक है, यानी कि तैरने वाले, यानी कि यहाँ देखिए जिसको कि हम लोग ये सब क्या बोलते हैं, घेगवा बोलते हैं ठेठी भाषा में कि घेगवा है, ठीक है। तो ये जो फूला हुआ भाग है, तो ये फूले हुए भाग में क्या रहता है, हवा भरे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि इस जलकुंभी के पौधे को क्या करता है, तैरने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे कि जलकुंभी हो गया, या फिर वाटर हियासिंथ जिसको कि हम क्या कहते हैं, इकॉर्निया भी कहते हैं, फिर उसके बाद वाटर लेटूस जिसको कि हम पिस्टिया भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, यानी ये देखिए कि ये जो तना है ये क्या करता है, फ्लोट्स करता है, यानी कि जलकुंभी का ये जो स्टेम है ये क्या करेगा, फ्लोट्स करेगा, यानी कि तैरेगा, और जहां जहां तैरकर ये अपने सारे प्लांट को ले जाएगा, उनके रूट्स भी क्या होंगे, वहां वहां जाएंगे और वहां वहां
क्या होगी, उससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी कि ये जो फ्लोट्स स्टेम है तो इससे भी क्या होती है, इनके बीच बीच में क्या होती है, गांठें होती है, और इन गांठों से क्या होता है, नया फिर जलकुंभी का पौधा या फिर आपका वाटर हियासिंथ या वाटर लेटुस जो भी पौधा है उससे क्या होगा, नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ऑफसेट में जो है, ऑफसेट के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट हैं, ऑफसेट एक प्रकार का क्या है, स्टेम है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्लांट हैं सब क्या होते हैं, अर्धवायवीय तनों के द्वारा अन्य पौधों की उत्पत्ति करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहला क्या देख लिया, भूमिगत तना के द्वारा हमने 4 प्रकार को देख लिया। दूसरा देख लिए हम लोग अर्धवायवीय तना के द्वारा, जो भी हम क्या देख लिए, कितने भाग को देख लिए, 4 भागों को देख लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तीसरा हमारा आ जाता है क्या, क्या जाएगा, वायवीय नहीं, चौथा एक और उसका बच गया है, भूस्तारिका के बाद चौथा हो जाएगा भूस्तारी। क्या हो जाएगा, भूस्तारी, यानी कि स्टोलॉन। तो स्टोलॉन में जैसे स्ट्रॉबेरी का पौधा, ये क्या कौन सा प्लांट है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी जो कल खाए थे, समझे, आया समझ में, लाल लाल जो था, जो डब्बा में यहाँ देख रहे थे कि है रहता था, तो वो इसका प्लांट इसी तरह का होता है। इसी तरह से क्या होता है, मतलब कि इसमें कांटे कांटे जैसे होते हैं, रेसे रेसे टाइप के होते हैं। ठीक है, और इस तरह से प्लांट होता है। तो ये मेन प्लांट्स क्या होते हैं, ये भी क्रीपर करते हुए यानी रेंगते हुए ये भूमि में कहीं से कहीं तक फैल जाते हैं। हाँ, ठीक, नहीं, सीधा नहीं होता है, छोटा ही होता है और मतलब कि वो रेंगता ही है। ठीक है, जैसे कि कद्दू वगैरह का बड़ा बड़ा ना होता है, उसका ज्यादा मतलब कि फैलता नहीं है, ज्यादा इतना फैलेगा और वो लत्ती के जैसा रेंगते चला जाता है। पान का लत्ती, जी, पान का लत्ती के जैसा, बिल्कुल। तो वहाँ हम क्या देखते, तो पान का लत्ती में यही है कि उसको हम किसी चीज से खड़ा भी कर सकते हैं, बांस वगैरह के सहारा से एक मतलब सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये भूमि में क्या होता है, रेंगता ही चला जाता है। और आप क्या कीजिए, हाँ, जैसे लक्ष्मण का फूल, ठीक है, वो भी क्या होता है, देखिएगा कि अगर गमला में लगाए हैं तो वो फैलेगा जब, ऐसे लटक जाता है, गमला से लटक जाएगा। जस्ट स्ट्रॉबेरी भी उसी के जैसा है, गमला में आप लगा के अगर ऐसे टांग दीजिएगा, गमला जमीन पर ही है, तो वो क्या होगा, जैसे जैसे फैलेगा वो गमला में सीधा नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, ऐसे छितर जाता है, ऐसे पलट के नीचे, यानी इसीलिए उसको कहा अर्धवायवीय है, यानी आधा भाग क्या आता है, वायु में झूलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ स्ट्रॉबेरी हो गया, वेलिस्नेलिया हो गया, कोलोकेसिया हो गया, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्टोलॉन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें स्टोलॉन में भी देखिए कि क्या होते हैं, स्ट्रॉबेरी में भी जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते, पतले पतले होते हैं, जिसको कि हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। और ये फिर इसके मतलब कि पोर्स में क्या होते हैं, देखिए, जो कि नया मतलब कच्चर जिसको बोलिए, ठीक है, तो ये टर्मिनल बड क्या होते हैं, यानी कि स्ट्रॉबेरी के मेन ब्रांच से क्या होते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रॉबेरी इसी में फरेगा, इसी में फलेगा, समझे। तो ये कलियां निकलने शुरू हो जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं, और ये टर्मिनल बड ही डेवलप होकर के क्या करते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लावर होगा, फ्लावर से फिर फ्रूट्स बनेगा। ठीक, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि ये जो लिप्स है जो रेंगता हुआ चला गया, इसको हम कौन सा लिप्स कहते हैं, स्केल लिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केल लिप्स कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट तीसरा हम देखते हैं, तनों के द्वारा जो है वायवीय तने के द्वारा। तो वायवीय तना जो होता है बाय एरियल स्टेम, जैसे कि किसमें होता है, जैसे कि नागफनी का पौधा देखे होंगे जिसमें कांटा होता है। ठीक है,
तो ये जैसे, और केतारी का गाछ होगा, केतारी का गाछ यानी शुगर केन, गन्ना का पौधा, ठीक है। फिर उसके बाद अमरबेल जो कि पैरासिटिक होता है, बेर उड़ के पौधा में क्या होता है, ये पूरा मतलब फैल जाता है। तो ये क्या है कि आप इसमें देखे होंगे कैक्टस में, नागफनी का पौधा में क्या होता है, ये एक प्रकार का तना है, क्या है, पूरा एकदम वायु में ही रहता, पूरा एकदम ऊपर सीधा रहता है, देखते होंगे, ठीक है। और इस ये तना ही होता पूरा, और ये पत्ता नहीं, पत्ता नहीं, यही है तना, पूरा तना ही होता है, ठीक है। और तना क्या होता है, इससे ऐसे ऐसे कलियां निकलेगी, ऐसे ऐसे देखे होगा छोटे छोटे कली निकलते हैं, और ये कली क्या होते हैं, मतलब कि डेवलप होकर के फिर क्या करते हैं, अपने ऊपर एक फिर तने का क्या करेगा, निर्माण करेगा। फिर इसी तरह से फिर इसको अगर हम काट करके, इसके कोई भी भाग को हम ऐसे यहाँ का काट करके फिर जमीन में अगर लगा दे तो फिर वहां से क्या तब वो लग जाता है, फिर नए पौधे की हम उत्पत्ति उससे कर सकते हैं। तो ये पूर्ण रूपेण क्या होता है, वायवीय होता है। इसके अलावा हम गन्ना का पौधा में भी ऐसा ही होता है, एकदम देखिएगा सीधा, और पूरा जो पत्ता होता है वो क्या होता है, पूरा फैला हुआ होता है, ठीक है। अमरबेल भी जो होता है वो क्या होता है, देखे होंगे एक मतलब ऐसा पौधा होता है जो बेर उड़ के गाछ में क्या होता है, पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो ये पैरासिटिक होता है अपना, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होता बल्कि हेटेरोट्रॉफिक होता है। भोजन और आश्रय ये दूसरे प्लांट से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक। लास्ट आपका बच गया, अब क्या लास्ट बच गया, प्रकंद, ठीक है। तो प्रकंद यानी कि बल्बिल्स, जैसे कि आपका लिली का पौधा देखे होंगे जो कि बुके वगैरह बनाने में उस फूल का हम यूज करते हैं, तो उसका क्या है, एक फल टाइप का मिलता है, ठीक है, इस तरह का बल्ब के टाइप का बीज मिलता है। इसका पौधा लगाइएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह का बीज लगाइएगा तो इससे क्या होंगे, इस तरह के पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम स्केलरी लीव्स कहते हैं। और ये जो होते हैं, यानी कि ये किसका पौधा है, तो अगैब का पौधा है, अगैब बल्बिल्स है, बल्बिल्स का मतलब बीज, ठीक है, यानी अगैब का ये क्या है, एक बीज है। बल्बिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर प्लांट क्या होगा, डेवलप होगा। और इसमें खाली क्या होता है, यानी कि ये बल्बिल्स जो है किसमें मॉडिफाइड हो जाता है, लिव्स में मॉडिफाइड हो जाता है, और उससे कई मतलब कि फिर हम पौधों को तैयार कर सकते हैं, यानी एक बल्बिल से हम कई बल्बिल्स तैयार कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया। और पत्ती के द्वारा क्या है, जैसे हम पत्थर चट्टा में बताए थे, जिसको कि हम ब्रायोफाइलम कहते हैं, तो ब्रायोफाइलम में भी क्या होता है कि हम पत्थर चट्टा को तोड़ करके हम कहीं भी लगा दे तो उससे कई पत्थर चट्टा के पौधे उत्पन्न हो जाते। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन देखा, जो कि कायिक प्रजनन का एक क्या है, नेचुरल रिप्रोडक्शन है। तो ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कृत्रिम वर्धी प्रजनन देखेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और किसी प्रॉब्लम के कारण अगर बोर्ड ना दिखाई दे तो आप हमारे संस्थान DIG चौक बायो क्लासेस में आकर के आप अपना नामांकन करा सकते हैं, और फिर आप अपने पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी आज इतना ही, सभी को बाय बाय, धन्यवाद।